हाय दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अरस्तू की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। कंपटीशन के हिसाब से अपन उसकी रचनाएं देखते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर इससे पहले मैंने आपको अरस्तू का जीवन परिचय बता दिया है मेरे दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अरस्तू की रचनाएं। अरस्तू कौन था? अरस्तू प्लेटो के शिष्य था, प्लेटो उनका गुरु था। अरस्तू की रचनाओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने ये देखा कि उसकी बुकें लगभग 400 के लगभग उसकी पुस्तकें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने निश्चित की है, प्रमाणित की है कि उसकी पुस्तकें कम से कम 400 के लगभग है और जिन्हें 3500 पृष्ठ 3500 पृष्ठों में विभाजित किया है कि ये 400 के लगभग जो बुकें हैं वो 3500 पृष्ठों में विभक्त है। और बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उनकी सभी बुकों को जो प्रमाणिक एक तरह से उनको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने प्रमाणित किया है, उन बुकों को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने 12 खंडों में विभाजित किया है। वो देखते हैं कि 12 खंड कैसे कैसे हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमें यहाँ पर 4-5 खंड ही देखने को मिलते हैं किताबों के अंदर दोस्तों, लेकिन 12 खंडों में उनकी किताबों को विभाजित किया गया है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों कि अरस्तू ने 400 के लगभग रचनाएं लिखी। कितनी रचनाएं लिखी? 400 के लगभग रचनाएं लिखी। इसको प्रमाणित करने का काम किसने किया था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने कहा कि 400 के जो लगभग जो बुकें हैं ये 3500 अर्थात 3500 पृष्ठों में इनकी पहचान की गई है। जो 400 के लगभग जो बुकें हैं इनकी पहचान 3500 पृष्ठों में की गई है। और इन किताबों को कितने खंडों में विभक्त किया है? 12 खंडों में। कितने खंडों में विभक्त किया है मेरे दोस्तों? 12 खंडों में विभक्त किया है। लेकिन जो हमें किताबों के अंदर मिलता है पढ़ने को, जहाँ से कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता रहा है कि 12 में से हमें 5 खंड याद रखना है। और 5 खंडों के अंदर कौन कौन सी किताबें हैं वो अपने को याद रखना है दोस्तों। ये देखो, अरस्तू की रचनाओं का वर्गीकरण 5 खंडों के आधार पर। हालांकि उसने 12 खंडों में विभक्त किया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने, लेकिन हमें जहां कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमें जो सामग्री मिलती है किताबों के अंदर वो मुख्य रूप से 5 ही मिलती है। यहीं से क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, तो आप यह याद रखना, 12 खंड तो याद रखना, लेकिन कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमें 5 याद करना कि राजनीति पर लिखी जाने वाली बुकें कौन सी है। अरस्तू ने राजनीति के ऊपर कौन सी बुकें लिखी, साहित्य के क्षेत्र पर कौन सी लिखी, तर्क और दर्शन शास्त्र पर कौन सी लिखी, भौतिक विज्ञान पर कौन सी लिखी और शरीर विज्ञान के ऊपर उन्होंने कौन सी बुकें लिखी दोस्तों। तो इस तरह से देखते हैं कि दोस्तों 400 के लगभग बुकें रचनाएं अरस्तू ने लिखी। तो एक महान विद्वानी मानेंगे हम उसको कि बड़ा विवेकशील, महान तर्क विद्या प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसको कहते हैं वह है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उनको संज्ञा दी है, अलग अलग नाम दिया है। तो ये कंपटीशन के हिसाब से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं मैक्सी ने क्या कहा। मैक्सी ने क्या कहा? सर्वज्ञ गुरु। मैक्सी ने उनकी 400 पुस्तकों को देखकर पुस्तकों को देखकर क्या कहा? ये तो भाई सर्वज्ञ गुरु है। ये याद रखना मैक्सी ने। जर्मी दांते ने क्या कहा? कि अरस्तू ज्ञाताओं का गुरु है। देखो, ज्ञाताओं का गुरु किसने कहा? जर्मी दांते ने। जबकि मैक्सी ने क्या कहा? सर्वज्ञ गुरु। ये याद रखना। तो हमारे कैटलिन महोदय ने क्या लिखा? कैटलिन महोदय ने अरस्तू को क्या कहा? सामान्य बुद्धि व स्वर्ण मार्ग का सर्वोच्च धर्मपुत्र कहा था। धर्मपुत्र कहा था अरस्तू को। ये आप कैटलिन के अकॉर्डिंग। और इम्पोर्टेंट ये आ सकता है फोस्टर के अकॉर्डिंग। फोस्टर क्या मानता है? अरस्तू की महानता उसकी रचनाओं में है, न कि उसके जीवन में। उसने अपने जीवन में क्या किया, कहाँ गया, कौन से देश में गया, भ्रमण किया नहीं किया, सिकंदर के साथ विश्व अभियान पे गया नहीं गया, ये कोई लेना देना नहीं है।
उसने कौन कौन सी बुकें लिखी, कितनी बुकें लिखी, उन बुकों के अंदर क्या क्या नॉलेज है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। वो नॉलेज ही आज के राज्य के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो उसकी महानता उनकी रचनाओं में है, उसके जीवन से नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? फोस्टर कह रहा है। ये आप ध्यान रखना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। देखते हैं कि राजनीति पर लिखी गई पुस्तक और साहित्य पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें, उनकी 400 से लगभग जो बुकें थी अरस्तू की, उनको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने 12 खंडों में विभाजित किया, जिनको मैं 5 खंडों वाली जो बुकें हैं मेन कंपटीशन के हिसाब से वो आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो पॉलिटिक्स सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ कृति है। और ध्यान दो, ये जो पॉलिटिक्स दोस्तों, ये पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स बुक है, ये 8 भागों में विभाजित है दोस्तों। ये भी याद रखेंगे, जो पॉलिटिक्स बुक है ये 8 भागों में 8 भागों में विभाजित है। आगे मैं पॉलिटिक्स के बारे में पूरा ही बताऊंगा, पॉलिटिक्स पुस्तक में क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो 8 भागों में पॉलिटिक्स विभाजित है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि अरस्तू के द्वारा पॉलिटिक्स बुक लिखी, ये कितने भागों में विभाजित है? तो 8 भागों में विभाजित है दोस्तों, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? हो गया। तो ये पॉलिटिक्स याद रखना। और ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि प्लेटो ने स्टेटमेंट्स बुक लिखी और उस स्टेटमेंट्स बुक को भी पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से पॉलिटिक्स किसने लिखी, तो अरस्तू की है दोस्तों। लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्लेटो के द्वारा लिखी गई स्टेटमेंट्स बुक का दूसरा नाम क्या है, तो वो भी है पॉलिटिक्स। तो ये आप थोड़ा सा अंतर कर लेना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, तो संविधान बुक, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन बुक इधर साहित्य पे लिखी है, तो राजनीति पे लिखी गई 2 बुकें हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से अरस्तू की राजनीतिक, ठीक है, राजनीति पर लिखी गई पर मुख्य पुस्तक तो कौन सी है? पॉलिटिक्स है, ठीक है। उसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है। तो ये 2 बुकें राजनीति पर लिखी गई बुकें हैं। देखते हैं साहित्य के ऊपर। एडेमस, इसको सोल के नाम से भी जानते हैं, सोल का मतलब होता है आत्मा, ठीक है। एडेमस या सोल, ये प्रोटेपिक्स, एक बुक का नाम है प्रोटेपिक्स, ये याद रखना, प्रोटेपिक्स और पोइटिक्स, ठीक है। और ये है रेटोरिक, ठीक है, रेटोरिक बुक है। और ये पोइटिस, ये याद रखना, पोइटिस या पोइटिक्स, ठीक है। तो पोइटिक्स, रेटोरिक, ये भी बुक साहित्य से संबंधित है। तो साहित्य से संबंधित ये 4 बुकें तो अपने को याद करना ही करना है दोस्तों। एडेमस हो गई, जिसको शोल कहते हैं, प्रोटेपिक्स हो गई, पोइटिक्स हो गई और रेटोरिक हो गई। ये साहित्य पर लिखी गई पुस्तकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये वाली बुक है तर्क व दर्शन शास्त्र पर। बहुत सारी बुकों के अंदर तर्क शास्त्र पर अलग दी गई है, दर्शन शास्त्र पर अलग दी गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ कंबाइंड बता रहा हूँ आपको। भौतिक विज्ञान पर ये बुकें हैं ना। देखते हैं डी एनिमा, ये बुक अरस्तू की है जो कि तर्क व दर्शन शास्त्र पर आधारित है। डी एनिमा। द पेरियर मेटाफिजिक्स, ये वाली बुक है दोस्तों। कैटेगरीज, आपसे पूछा जाए कि कैटेगरीज बुक किसकी है, ये बहुत एग्जामों में पूछा जाता है कैटेगरीज, ठीक है। तो कैटेगरीज बुक किसकी है? अरस्तू की है। इंटरप्रेटेशन, ये वाली बुक भी अरस्तू की है दोस्तों। द पोस्टेरियर एनालिटिक्स, ये वाली बुक भी किसकी है? अरस्तू की है। द टॉपिक्स, ये वाली बुक भी महत्वपूर्ण है, ये वाली बुक भी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी बुक अरस्तू की नहीं है, तब यह समस्या खड़ी हो जाती है कि कौन सी है या कौन सी नहीं है। पॉलिटिक्स को तो सब जानते हैं, पॉलिटिक्स के अलावा आपने को डी एनीमिया देखना है, कैटेगरीज देखना है, द टॉपिक्स याद रखना है, ठीक है। और प्रोपोजिशंस ये वाली बुक भी किसकी है? अरस्तू की है। और सोफिस्टिकल
रिफ्यूटेशन, सोफिस्टिकल रिफ्यूटेशन, ये वाली बुक भी किसकी है? अरस्तू की है दोस्तों। इधर भौतिक विज्ञान पर फिजिक्स, नाम से पता चल रहा है फिजिक्स यानी भौतिक होता है, फिजिक्स है। और मेटरपोलॉजी ये वाली बुक भी किसकी है? अरस्तू की है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। शरीर विज्ञान पर जो बुक लिखी गई है, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को जो मिली है, उसमें है स्टोरेज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, यह शरीर विज्ञान पर लिखी गई बुक है, स्टोरेज ऑफ एनिमल्स। कुछ अन्य पुस्तकें भी मिली है जो कि उन्हीं 12 खंडों के अंदर ही है दोस्तों। उनके नाम भी आप याद रखें। निकोमेकियन एथिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। अभी मैंने आपको बताया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन बुक पॉलिटिक्स अरस्तू की है, तो उसी बुक को ही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस कहा जाता है दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप याद रखना। और काइलो बुक भी किसकी है? अरस्तू की है। अरस्तू की मुख्य रूप से जो बुक है वह है पॉलिटिक्स है दोस्तों। कौन सी बुक है? पॉलिटिक्स बुक है दोस्तों, और वह 8 भागों में विभाजित है, ये आप याद रखना। कुछ बुकें हैं कैटेगरीज है, ये याद रखना। टॉपिक्स याद रखना, ठीक है। और आपको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस ये याद रखना, स्टोरीज ऑफ एनिमल्स ये याद रखना। ये कुछ 5-7 किताबों के याद रखना, ताकि आपके ये क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सी बुक अरस्तू की है, कौन सी नहीं है, ताकि अपना क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहती है दोस्तों। ठीक है, आज इतना ही दोस्तों। जहाँ रहो मस्त रहो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहो, और घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों।